शुरू करें। मंगाणी वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषण नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोती वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव मान के 14 कोटि कोटि नमन बंदन यहाँ पर उपस्थित हो सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। दूसरे पहले अध्याय के दूसरे खंड का पहला मंत्र और फिर 10वें से शुरू करते हैं। देवासुरा वै अत्र नहीं मिला। दूसरा खंड का पहला मंत्र देवासुरा वै अत्र संजेति उभय प्रजापति तद्ददा देवा उद्गीतम् आजहो एनेन अनेन अभिभविष्याम इति आजुरं नैतान् अभितं भविष्याम इति। अतः य एवायं मुख्यः प्राणः तम उद्गीतम् उपासाञ्चरिक्रे तं हा असुरारित्वा विधंसो अर्थास्मानम् आखड़ं रिक्ता विधंसित। आठवां जो आज करना है। एवं यथा
आस्मानम् आखरं रिक्ता विध्वंसतः एवं यथास्मानं मातृत्वा विगतदं विध्वंसतः विध्वंसतः विध्वंसत एवं ह एव स विध्वंसते एवं हैव स विध्वंसते य एवं विधि पापं कामयते य एवं विधि पापं कामयते यस्य एनम् अविदाशति तत्त्वेनम् अविनाशते स एषो अस्मा आखड़ः स एषो अस्माकं आखड़ शब्द पत्थर होता है, अस्मा शब्द यह गिरने का होता है, ढेला इत्यादि। दोबारा पढ़ लेंगे इसको। यथा आस्मानम् आखड़म् एवं यथा आस्मानम् आखड़म् एवं यथा आस्मानम् आखड़म् रिक्ता विध्वंसतः मत्वा विसङ्गतः एवं हैव स विध्वंसते एवं हैव स विध्वंसते य एवं विधि पापं कामयते या एवं विधि पापं कामयते यस्य एनम् अविदाशते तत्त्वेनम् अविभासते स एषो आस्मा आखड़ः स एषो अस्माकं कणः आखड़। इस कहते हैं यथा आसमानम, आसमानम कहते हैं मिट्टी के ढेर को, और आखड़ कहते हैं पत्थर को, जो कि भेदा नहीं जा सकता है। कल बताया था वही चीज फिर यहाँ पर अभी चलेगा। यथा आसमानम आखड़म, जैसे मिट्टी का ढेला जो है पाखाड़ के ऊपर अगर मारते हैं तो वह सतम रिक्ता विध्वंसतः, सतम नष्ट हो जाता है, सतह नष्ट हो जाता है। एवं हई स विध्वंसति, इस प्रकार वह नाश को प्राप्त हो जाता है। यह एवं विधम पापम कामयति, उसी प्रकार से अगर कोई जानने वाला पुरुष है, उद्गीत करने वाला पुरुष है, उसको कोई पापी आदमी, दुष्ट आदमी क्या करता है, उसको विध करने के लिए, पाप चरण की कामना करने के लिए उसको गाली देता है, उसको मारने की दृष्टि से ऐसा कोई कामना करता, इच्छा करने वाला है। जस एनम अविदाशति, तो अविदाशति मतलब उसको मारता है या कोसता, कुछ भी करता है, तो क्या होता, स येषो आस्मा आखड़ा, तो वह भी उसी प्रकार से जैसे कोई पत्थर है, पत्थर पर ढेला मारा जाता तो ढेला ही चकनाचूर होता है, उसी प्रकार से कोई अगर भल मनुष्य है, दूसरों की सहायता करने वाला है, ओमकार की उपासना करने वाला या किसी की भी उपासना करने वाला है, उस पर कोई अत्याचारी आदमी है, पापी आदमी है, वह उसमें विघ्न पहुंचाता है, तो वह स्वतः नष्ट हो जाता है जैसे ढेला। ठीक, इसका मतलब कोई जो समाज का कल्याण करता है, उपासना करता है, यहाँ पर दोनों अर्थ लिया जाता है, तो उसको उसके उपासना में, उसके कार्यों में विघ्न बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर कोई पहुंचाएगा तो स्वतः नष्ट होगा। यह इसका अर्थ हुआ। अब आइए इसका भाष्य। भाष्य में भी इसी को थोड़ा सा विशेष करके खोला हुआ है। जैसे यथा आसमानम इति, यह उसमें आया है, क्या बोलता है, मंत्र में आया है, उसी का अर्थ देते हैं कि ऐसा एव दृष्टांत, यह क्या है, एक दृष्टांत है। यह दृष्टांत है कि ढेला मारा गया पत्थर पर, क्या है, ये दृष्टांत है। एवं है स विध्वंसते विनश्यति को असौ, तो कहते हैं वह इसमें दृष्टांत क्या है, वह निश्चय ही वही नष्ट हो जाता। कौन नष्ट हो जाता है, मानने वाला ही नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं को असौ इत्याह, कौन नष्ट होता है, बताइए भाई, हमें समझ में नहीं आया। तो कहते हैं ज एवं वेद जथोक्त प्राण विधम पापम तद तद अरहम कर्तुम कामयत इक्षति, जो इस प्रकार से, जो उपरोक्त जैसे पीछे बताया गया, प्राण को जानता है, प्राण की उपासना को जानने वाला है, और वह पाप को प्राण को जानने वाले उपासक के प्रति
यह अयोग उसको विध करने जाता है, उसको पाप, उसको मतलब बाधा पहुंचाने के लिए, उसको सताने के लिए, उसको मारने के लिए कुछ भी कहे, ऐसी अगर इच्छा करके जाता है तो क्या होता है, जश्च आपीनम अभिदाशाति सती हीनस्ति, तो ऐसा कोई है तो उसका हनन हो जाता है। तो जो ऊपर बताया गया उसी को थोड़ा स्पष्ट खुद ही खत्म। हाँ, प्राण विधम प्रत्यक्रोश ताड़नादि प्रयुक्ते सो अपिल एव विध्वंसता इति अर्थ। इसका खोल करके बता रहे हैं, प्राण विधम जत प्राण विधम प्रत्य आक्रोशत, आक्रोश करता है यानी गाली गलौज करता है, ताड़ना, ताड़ना देता है, ताड़ना मतलब तकलीफ देता है, ताड़ना का मतलब किसी को मारा नहीं तो भी मारने की उद्यम करता है, उसको डराता है, धमकाता, उसी को ताड़ना देना कहते हैं। बच्चों को नहीं ताड़ते हो, ताड़ना, ताड़ना। तो शो अभिमेव विध्वंसता, तो ऐसा करने वाला स्वयं ही विध्वंस हो जाता है, स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जस्मात् स एष प्राणवित्, इसका फिर दोबारा बता रहे हैं, इसका फिर क्या है, क्योंकि प्राणभूतत्वाद आखड़, वह जो प्राण वेत्ता है, प्राण को जानने वाला है, प्राण स्वरूप होने के कारण वह कैसा है, आखड़म, आखड़ के समान है, यानी दुर्भेद्य जो पाखाड़ होता उसके समान है। इव अस्मा आखड़ो अर्दड़ीय इति अर्थ, क्योंकि वह दुर्धर्ष है, उसको कोई भेदन नहीं कर सकता है, इसीलिए वह नष्ट होता है। अब इस पर एक शंका करते हैं, मतलब सीधी सी बात है, इसका ये जो पैराग्राफ बताया गया कि जो प्राण की जानने वाला है, प्राण की वासना करने वाला है, तो उसके प्रति गलत आचरण से, गलत अपने मन में कामना से, इच्छा से उसको न तो सताना चाहिए, न उसके वासना में बाधा पहुंचाना चाहिए, नहीं तो उसका तो कुछ नहीं होगा, स्वयं और नष्ट हो जाएगा। दृष्टांत वही दिया, जैसे ढेला पाखंड पर मारते हैं तो ढेला टूट करके रद्द हो जाता है, पाषाण का कुछ नहीं। अब इस पर प्रश्न पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी, ननु नाशकोपि प्राणो वायु आत्मा यथा मुख्य तत्र नाशक प्राण पापमना विद्ध प्राण एव सन मुख्य कथम। कह रहे हैं भाई पहले तो बताया था नाशका स्थित में भी तो प्राण है, तो वो तो विद्ध हो जाता है, वो तो विद्ध हो गया, तो इसमें क्या खासियत है कि मुख्य प्राण क्यों नहीं विद्ध होता है। यही कह रहे हैं ना, एव आत्मा यथा मुख्य तत् नाशका, नाशका में भी तो प्राण है, तो पापमना विद्ध, पाप से वो विद्ध हो जाता है। कोई पापी इस पर दुराचार करना चाहता तो विद्ध हो गया। प्राण एवं सन मुख्य, तो यह प्राण क्यों नहीं मुख्य विद्ध हो रहा है, या इसमें खासियत क्या है। भाई मुख्य प्राण में खासियत क्या है कि यह विद्ध नहीं हो रहा पाप से, वह नष्ट हो जा रहा है, नाशका वाला प्राण। नाशका क्या, और भी जो बताया गया, वाणी बताया गया, रचना बताया गया, सारे क्यों होता है। तो इसका मतलब यह बताएंगे क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए काम करता है, वह कभी नष्ट किसी से नहीं होता है, उसका नष्ट होना वो दुर्भेद्य होता है। और जो केवल अपने लिए, जैसे अपने लिए खाया, कमाया, अपना खाया, वही नष्ट होता है। यहाँ पर यही दे रहे हैं, क्यों कि मुख्य प्राण क्या करता है, वह खाता है, पीता है, अपने लिए नहीं करता है। उसका रस जो है पूरे शरीर के लिए पहुँचाता है ना, सारे इंद्रियों में। वो नासिका को भी देता है, माइंड को भी जाता, हार्ट को, अंगुली, हर एक जगह पहुँचाता है, वो अपने पास कुछ नहीं लेता है। प्राण लेता भी है तो प्राण का जो चेतना जो सब जगह पहुँचाता है, वह सभी जगह सबको देता है, जिसको नहीं है। भाई जितना जरूरत होगा अपना भी खाएगा। कोई जैसे आप काम कर रहे हो तो मिला तो आप तो खुद खाओगे कि नहीं खाओगे, अपना तो है, लेकिन दूसरों को अपना पूरा जो है दूसरे के कल्याण के लिए आप काम करो। अगर ऐसा कोई है तो यही है, क्योंकि मुख्य प्राण
पूरे शरीर के लिए, उसमें नासिका भी आ जाता है, सारी इंद्रियां आ जाती, अंतःकरण सभी को पुष्ट करने के लिए ही वह खाता पीता है, अपने लिए नहीं कुछ रखता है। इसीलिए वह उससे नासिका से अलग है, और नासिका ऐसा नहीं करती। हालांकि यह अगर इसको समझो, नासिका क्यों नहीं करती। नासिका में प्राण आएगा तो क्या वह अंदर नहीं जाएगा? अंदर जाएगा ना, तो सबके लिए नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन इसमें रोम होते कुछ यहीं पर अटक जाते हैं, कुछ प्राण यहीं पर रुक जाता है, पूरा नहीं जाता है, प्राण रुक जाता है। इसीलिए ऐसा पूर्ण रूप से वो नहीं निकालता है। अच्छा, हाँ, वो नहीं होता, अपना वो रख लेता है। क्या प्रभु ने बनाया। तो इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार जी, क्या है? न यत्र दोषः, इसका कोई दोष नहीं है। भाई ये नासिका का जो प्राण जो चैतन्यता है और उसको विद्ध किया गया तो विद्ध हो गया, मुख्य प्राण नहीं हुआ, तो इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं दोष है? आगे बताते हैं। नासिकस्तु स्थानकरणः, नासिका में जो रहने वाला जो प्राण है वह गुण्या विद्धो, वह क्या होता है? वह प्राण तो वायु रूप है, वायु रूप है। तो वायु रूप होने पर इंद्रिय की दोष के कारण वह विक्षण होता है। इंद्रिय में दोष होती है, हर एक इंद्रियों में दोष होती है। इसके कारण से वह असुरों द्वारा विद्ध हो गया। मुख्यस्तु तद असंभवात्, और जो मुख्य प्राण है वह, उसमें इस दोष की असंभावना होती है। स्थान देवता बलि स्थान के अनुसार स्थान देवता से प्रबलतर है, स्थान देव से प्रबल मतलब वह श्रेष्ठ है। वैसे भी बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि ये सारी इंद्रियां अपने को कहने लगी कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो इसका समाधान करने के लिए हुआ, एक एक इंद्रिय को कहा गया एक एक साल के लिए रहो, और शरीर का यदि काम नहीं चलता है तो जिसके बिना नहीं चलता वही श्रेष्ठ है। तो आँख जाती है, अच्छा, ऐसा तो होता। 1 साल के बाद आती है, तो बोले भाई आप लोग तो ठीक ठाक रहे, कैसे रहे? कहते हैं जैसे एक अंधा आदमी रहता है जीता खाता, वैसे हम लोग किसके बिना नहीं काम चलता? प्राण के बिना, प्राण निकलते ही गायब। वो अंत में आता है। भले ही आपने उत्तर पूछ लिया। प्राण जब निकलना तो सारे इंद्रिय को अपना बोरी बस्तर संभालना पड़ा। तो सभी लोगों ने कहा कि आप ही श्रेष्ठ हो, आप ही ज्येष्ठ हो, सभी आप ही श्रेष्ठ हो। प्राण के बिना नहीं चलता। ये बढ़िया। तो इसलिए प्राण जो है से कभी झगड़ा नहीं करते रहे। इसीलिए प्राण को कहा गया वह स्थान देवता का बलि है, वह सबसे बलि है। सही बात। इसलिए वह विद्ध नहीं होता। तत्र विद्ध इति युक्तम, इसी के कारण से वह आप से विद्ध नहीं होता। तथा वह अश्चादय शिक्षावात पुरुषा आश्रय कार्य विशेषम कुर्वन्ति। जैसे अब एक दृष्टांत दे रहे हैं, बसुला है, बड़ी कारपेंटर, अभी तो आया भी था यहाँ पर। बसुला आदि औजार, अगर कोई हाँ कोई सुशिक्षित, उसको जानने वाला, उसको चलाने वाला अच्छी तरह से शिक्षित कोई मनुष्य है, तो वह जो कार्य करेगा वह सुचारू रूप से काम करेगा। और दूसरे के हाथ में दे दें तो अपना उंगली फोड़ लेगा, अपना सिर फोड़ लेगा, अपना ही नुकसान करेगा। इसका सबसे उदाहरण ऐसा है, वो चीज़ जो प्रैक्टिकली आपने भी देखा होगा, गाँव में जब फाल होता है, कुदाल होता है, हंसुआ इत्यादि पिटाने के लिए जो लोहार के पास जाते थे ना, तो कई बार अकेला और आता था तो कहता है वो तो सरसों से निकल जाता है, आप हथौड़ा मारो। हम मतलब जो बच्चे लोग होते थे उनसे कहा हथौड़ा मारो, तो हथौड़ा मारने में जो कभी नहीं मारा है वह इधर उधर कर लेता था। हाँ बराबर, क्योंकि उसके ऊपर ही जाना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए, तो उसको डांटता था।
कि भाई ऐसे तो तुम मेरे को मार दोगी, मेरा याद तोड़ दोगी, जाओ 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 जाओ, तुम नहीं काम करो। तो मतलब ऐसा है कि कहीं किसी भी चीज़ के बारे में जो उस कार्य में शिक्षा प्राप्त किया है उसको अच्छी तरह से जानता है। किसी भी अब मशीन है, आप कोई फैक्ट्री है, जो मशीन का ऑपरेटर शिक्षित, इसीलिए पहले ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग देने के बाद सुशिक्षित, अच्छी तरह शिक्षित हो जाते हैं तो मशीन को चलाते हैं, फिर कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होती है। अगर ट्रेंड आदमी है, हाँ, अनट्रेंड आदमी को पहले दिन कह दिया गया जाओ मशीन चलाओ, इसलिए पहले क्लीनर के रूप में रखते हैं ना, तो वो क्या करेगा, मशीन को भी तोड़ देगा, खुद भी मर जाएगा और फैक्ट्री भी जला सकता है। तो यही बात है। तो यह कितनी बढ़िया बात उस जमाने में लिखा है, आज भी सत्य है। आगे सब तो यह प्राण की उपासना करने वाला है, जो प्राण को अच्छी तरह से जानता है, भैया उससे विद्रोह न हो। सीधी बात यह है। बहुत अच्छा, अति सुंदर है। न हस्तगात तद्वतः दोषवत घ्राण सचेत्वाद विद्या घ्राण देवता न मुख्य। इसी प्रकार दोष युक्त जो घ्राण, इसका जो साथी होने के कारण घ्राण देवता या पाप से विद्ध है, क्योंकि इसका साथी क्या है, इसका साथी नाश का है। घ्राण देवता कौन है, अश्विनी कुमार, तो इससे विद्ध है। और मुख्य प्राण जो है यह पाप विद्ध नहीं है। वैसे तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं। नहीं, यह छांदोपनिषद में सब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। नहीं। हाँ, आगे जा करके केवल संधि विच्छेद थोड़ा कठिन, थोड़ा सा वो तो संस्कृत न पढ़ने के कारण है। बाद में जब 7वें 8वें अध्याय में 6ठे से शुरू हो जाता है ज्ञान की चर्चा। नहीं, हमने भी जब 6वीं से 10वीं तक पढ़ा है। अच्छा, ज्ञान की जब वो हो जाता, अरे हो जाता है जब ब्रह्म विद्या दिया जाता है 7वें 8वें में मुख्य रूप इसी से। में तो हमको और डिस्ट्रिक्ट 6ठे में भी है। हाँ, सही बात। तो यह 5 अध्याय तक तो ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा समझने की पड़ेगी। लेकिन आप लोगों ने समझ लिया है मांडूक्योपनिषद से, जो मुख्य जो उसका सार है वो पहले से आप जान रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। इसके जो पहले किसी एक दो ये सब- उपनिषद को पढ़ करके जो सार जान लिया ना, हाँ, तो उसके हाँ। बाद उसको इसके पहले सब संधि विच्छेद है लगता है यहाँ, देखते नहीं हो। नहीं, वो सब मंत्र ही है, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं समझ। उसमें सारा मंत्र नहीं वो है बराबर। हरि यस्मात्, इस कारण से न विद्धो असलई मुख्य तस्मा, मुख्य प्राण जो है यह असुरों द्वारा पाप विद्ध नहीं हुआ। इसीलिए अगला मंत्र और बताते हैं इसी संदर्भ में। यह अगला मंत्र हो जाएगा 9। नैवै तेन सुरभि न दुर्गंधि, संधि विच्छेद करेंगे तो न एव एतेन सुरभि न दुर्गंधि, ऐसा है। नैवै तेन सुरभि न दुर्गंधि, नैवै देय सुरभि न दुर्गंधि, विजानाति अपहत पापमा, विजानात्यम अपहम विजानाति अपहत पापमा, विजानाति अपहम पापमा। अपहत माने घायल, पाप। हेष तेन जद अश्नाति, एष तेन यद अस्माति, अश्नाति, अश और बड़ा स आधा नाति, हाँ, अश्नाति, अश्नाति, हाँ मतलब खाता है। अश्नाति माने खाना होता है। अश्नाति जत पिबती, यत पीवति, तेन एत्रान प्राणान प्राणान अवति, तेन चैतान एत्रान प्राणा अवति, प्राणा अवति। एतम एतम एव अनंतो, एतम एव अनंतो, भित्वा उत्क्रामति, वित्वा उत्क्रामति, व्यददात एवान्ततः इति। व्यददाद एत्या वानंत इति। यह नहीं आएगा, यह वो उसमें संधि विच्छेद में वो खत्म हो अच्छा, वो जाता यह है। नहीं है। एवान्तत इति, एवांतत विधि। इति, हाँ। एक बार और पढ़ लो। नैवेतेन सुरभि न दुर्गंधि, नैव तेन सुरभि न दुर्गंधि, विजानाति अपहत पापमा, विजानाति अपहत पापमा, एष तेन जद अश्नाति,
एषा तेन जद स्नाति जद पिबती, यत्यपति पिबती पीना, यत् विपति पीबती पीना, पानी नहीं पीते हो, दूध पीते हो, रस पीते हो, पिबती। अच्छा, यत् तिबती, हाँ, तेन एत्रान तेन एत्रा प्राणान अवति, प्राणान नवति अवति, अवति अवति हाँ। एतम उपयायन्ततो, एतम उपयानन्ततो हाँ, वित्वा उत्क्रामति, पित्वा उत्क्रामति वेददात, वेदनात् वेददात, वेददात, व्यददाद् एवान्तत इति। एवान्तत इति। कह रहे हैं यह जो इस संसार में नहीं मिलती है। मुख्य प्राण के द्वारा न तो आप सुगंध लेते हैं न दुर्गंध लेते हैं, क्योंकि मुख्य प्राण कुछ नहीं जानता है कि आप सुगंध ले रहे हो, दुर्गंध ले रहे हो, कुछ नहीं जानता। नासिका जान रही है, इसीलिए कहा न एव एतेन सुरभि न दुर्गंधि विजानाति अपहत पापमा, क्योंकि वह पाप से विद्ध नहीं होने के कारण यह मुख्य प्राण जो है न तो दुर्गंध लेता है न सुगंध लेता है, क्योंकि पाप से विद्ध नहीं है, इसीलिए अपहत अपापमा। ऐसा तेन जद स्नाति, इसी कारण से क्या है, जो कुछ स्नाति मतलब जो कुछ खाता है, स्नान माने खाना, जब व्यक्ति जो पीता है, तेन एतरान उन खाने पीने को अन्य प्राणानवति, अन्य प्राणों को भी वह देता है, यानी अन्य प्राण या इंद्रियां जो है उनका भी पोषण करता है, सारे अंगों का वह पोषण करता है। तेन एतरान मतलब वह प्राण एतरान उससे अन्य लोगों का भी वह पालन पोषण करता है। एतम उपायन्ततो, अंत में इसको स्वयं न प्राप्त करके, मुख्य प्राण को न प्राप्त होने के कारण ही क्या होता है, उत्क्रामति, यह नासिका के लिए होता है, वित्वा एवान्ततो वित्वा, वह जो नासिका इत्यादि हैं वह उसको जो है मुख्य प्राण को न देने के कारण ही क्या होता है, वह उसका उत्क्रमण करता है। और अंत में कहते हैं व्यादादात एवान्तत इति, कहते हैं कि जब अंतिम समय आता है ना तो मुख बा देता है, क्योंकि वह खाने की कोशिश करता है तो प्राण मुख से ही निकल जाता है। अच्छा, ऐसा लिखा है। इसी से अंत में पुरुष मुख को फाड़ देता है। प्राण समूह का उत्क्रमण किया, घाड़ा प्राण समूह का उत्क्रमण करना, उत्क्रमण करके मुख को फाड़ देता। व्यादप माने होता फाड़ना, छिन्न करना, ये तम शब्द से है। अंत में एवान्ततो वित्वा, इस प्राण को न जानने के कारण जो है वह नासिका नहीं जानती, उसका उत्क्रमण करता है। क्या जब अंत में पुरुष जो होता है, अंतिम समय आता है तो वह मुक्त अरे कई जगह होता है, किसी का मुख से निकलता है, बहुत कम लोगों का यहाँ से निकलता है मूर्धा से, किसी का नीचे से भी निकलता है, किसी का मल द्वार से, किसी का जैसा जो पापी होगा, जैसा जो पुण्यात्मा होगा उसी प्रकार से होगा। किसी का आँख से निकलता है, इसकी आँख में लगा देते हैं। हाँ, आँख से भी निकलता है, आँखें खुले रह जाती हैं, तो जैसा जो करता है उसी प्रकार से होता है। चलिए ठीक है, ये तो आएगा। न एव एतेन सुरभि दुर्गंधि व विजानाति घ्राणेन एव तद उभयम विजानाति लोकः। कह रहे हैं इस लोक में यह मुख्य प्राण के द्वारा न तो सुरभि मतलब सुगंधी, न तो दुर्गंधी, यह इसको जानता है, कुछ भी नहीं जानता। लेकिन यह घ्राण जो है, नासिका जो है, तद उभयम, यह दोनों को जानती है। विजानाति माने जानती है, मतलब यह जो
नासिका है वो सुगंध को भी जानती है, दुर्गंध को भी जानती है, लेकिन मुख्य प्राण न तो सुगंध को जानता है न दुर्गंध को। कुछ नहीं जानता, मुख्य प्राण कुछ नहीं। अतः च इस कारण से पापम कार्याद दर्शनाद, पाप का कार्य अदर्शनाद न देखे जाने के कारण, अतः च पापम कार्यात अदर्शनात्, पाप का कार्य नहीं देखने के कारण, उसमें पाप का कार्य नहीं देखा जाता है, तो क्या हुआ? अपहत पापमा, यह जो मुख्य प्राण है क्या है? अपहत पापमा है, यह जिसमें पाप, यह जो है पाप उसको विक्षिन्न नहीं कर रहा, विद्ध नहीं कर रहा। विनाशितो अपनीतः पापमा, जिससे पाप अपना विनाशित दूर का कर दिया गया है, मतलब उसका विनाश नहीं कर सकता है। जस्मात्, इस कारण से वह मुख्य प्राण जो है अपहत पापमा हीश, वह अपहत पापमा है। अपहत पापमा का अर्थात यहाँ पर बताया है भास्कर ने, इसका मतलब विशुद्ध है कि वह मुख्य प्राण जो है बिल्कुल विशुद्ध है, क्योंकि वह किसी के द्वारा विद्ध नहीं हो रहा है, अपहत घायल नहीं किया जा सकता है, तो घायल नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा विद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए यह मुख्य प्राण जो है अपहत पापमा है, यानी बिल्कुल शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का विद्धि या कोई दोष नहीं आता है। और आगे दूसरों के लिए बता रहे, जस्मात् च आत्मं भरेह कल्याणात्, क्योंकि बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं, जस्मात् केवल आत्मभर्य, आत्मभर्य का मतलब अपने लिए ही, कल्याणात् अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही कल्याण के लिए, असंग, असंग होने के कारण, अपने लिए ही असंग होने के कारण, असंग का मतलब अपने के लिए ही जीते हैं, हाँ, अपने लिए ही आसक्ति के कारण, बिल्कुल हमारा ही पेट करना चाहिए। असंगत्वात् घ्राण आदियो न तथा आत्मा भी मुख्य, यह दूसरे जितनी भी इंद्रियां हैं केवल अपना ही कल्याण करती हैं, क्योंकि अपने में ही आसक्त होती हैं, अपने से आसक्त होती हैं, इसलिए वह अपने में ही जो है अपना ही कल्याण देखती हैं, दूसरों का कल्याण नहीं देखती हैं। लेकिन मुख्य प्राण ऐसा नहीं करता। तो फिर पूछ रहे हैं किम तरह मुख्य प्राण क्यों नहीं करता, कैसे नहीं करता है? तो फिर कैसा है वो? सर्वार्थ प्रथम कैसा है? तो इसका इत उच्चते, तो ऐसा कहा जा रहा, बता रहे हैं। तेन मुखेन जद अशनाति जत्वति, देखो वह जो मुख्य प्राण है, जद अशनाति जो खाता है, जद पिबती जो पीता है, इस श्लोक में ते अनाशितेन पीतेन चेतरान घ्राणादि अवति पालयति, जो कुछ खाता पीता है वह मुख्य प्राण दूसरों को देता है, घ्राण आदि सभी इंद्रियों का पोषण करता है। तेन ही तेषां स्थिति भवति अर्थात, इसी कारण से सभी इंद्रियों की स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है। अतः सर्वभरी प्राण को विशुद्ध, इसीलिए मुख्य चूंकि मुख्य प्राण सभी का भरण पोषण करने वाला है, इसीलिए विशुद्ध है। मुख्य तो वही है, मुख्य वही है, क्योंकि ये जो आप खाते हो ना, असल में इसमें पूरा एक मशीन फिट है हमाशय के लिए। अब वहाँ पर 5 प्रकार के जूस आते हैं, 5 प्रकार के जूस उस भोजन में मिलाया जाता है और उसको फिर ऐसे मथता है, मथ करके बिल्कुल लुगदी तो आपका मुंह में ही बन जाना चाहिए दांतों के द्वारा। अब जिसका दांत नहीं होता, हम लोगों के लिए उनका तो नहीं बनता होगा, तो फिर वहाँ पर ज़्यादा होता है, काम करना पड़ता है, नहीं तो वहाँ से फिर सीधे बाहर फेंक देगा, छोटी आंत में पचेगा, फिर वहाँ से वह सबको चूस लेती है, रक्त वगैरह रस वगैरह, और बाकी फिर बड़ी आंत में फेंक करके वह बाहर चला जाता है, रक्तों के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और बाकी जो पचा हुआ रस है, रक्त है, उसको जहाँ जिसको जितना ज़रूरत है वो पहुँचा
तो ये पहुंचाने के काम में यह नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, लेकिन उसमें प्राण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राण ही उसको धकेलता पहुँचाता है, प्राण उसको करता है। अरे प्राण ही, इसीलिए प्राण जिसका प्राण अस्वस्थ हो जाता है, उसका यह क्या बोलता है, मल और यूरिन में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक से नहीं होता है। माता और बहनों को बच्चे होने में दिक्कत होती है। इसी की शक्ति से अपान उसको ठेलता है नीचे की तरफ, और जब वो कमज़ोर हो जाता है तो ठेल नहीं पाता, तो वहाँ पर कथम पुनः मुख्य आशीत पीताभ्याम स्थिति ऐशाम गम्यते। किंतु मुख्य प्राण द्वारा जो खाया जाता है, पिया जाता है, अन्य प्राणों की स्थिति कैसे जानी जाती है, कैसे जानी? तो इसलिए कहते हैं एतम मुख्य प्राणम, यह मुख्य प्राण को ही मुख्य प्राणस्य वृत्ति अन्न पाने इत्यर्थ। मुख्य प्राण ही यह वृत्ति रूप अन्न का पान करता है, वह न पाकर के अनंतो अंते। अगर जब कह रहे हैं प्राण इसको नहीं पाता है, अन्न को नहीं पाता है, और अंत समय बीच में आ गया, जैसे भूखे हो और अंत समय आ गया, तो उस मरण काल में क्या होता है, वित्वात लब्धा उत्क्रामति, घ्राणाद इंद्रिय शब्दा उसका उत्क्रमण करता है। क्योंकि प्राण ही, अगर प्राण निकल गया तो पुरुष खाने या पीने में समर्थ नहीं होता। तो क्या होता है उस समय, इसीलिए वह मुख के रास्ते जो है मुख फाड़ दिया, मतलब मुख खुल गया, और यह कि यहाँ से कुछ मिलेगा। अप्राणो ही न शक्नोति अस्तुम पितुम वा। क्योंकि कह रहे हैं अगर बिना प्राण के, यानी जिसको प्राण नहीं है, प्राण चला गया है, न तो कोई खा सकता है न पी सकता है, खाने पीने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। जब तक प्राण है तभी कर सकता है, नहीं रहेगा तो नहीं होता। तेन तद क्रांति प्रसिद्धा, इसीलिए इंद्रिय समुदाय जो है या घ्राण आदि यह उत्क्रमण करती हैं। उत्क्रमण करने का मतलब धीरे धीरे सारी इंद्रियां निकलती हैं ना, ऐसा है। ये 17 तत्व हैं, यह जिसको सूक्ष्म शरीर है, पूरा सूक्ष्म शरीर जाता है मन के, इसमें 5 प्राण जाते हैं, 10 इंद्रियां हैं, वो भी जाती हैं। हाँ, धीरे धीरे निकलती है प्राण की, वो भी निकलती है। और यह आपका मन और बुद्धि, चारों जो अंतःकरण है, 2 मन चित्त एक साथ और बुद्धि अहंकार एक साथ, तो यह सभी तत्व से निकलते हैं। तो चूँकि बाद बच जाती हैं, पहले प्राण निकल गया तो वह धीरे धीरे जाती है, इसलिए पुनः बढ़ती जाती है। दृश्यते उत्क्रांतो प्राणस्य अशिषा अतौ। अब उत्क्रमण के समय अगर किसी को प्राण भोजन की इच्छा देखी जाती है तो इसी से वेदतात एवास्य विदारणम करोति इति अर्थ, वह मुख को भाग देता है, मुख जो सब खुल जाता है, इसीलिए खुलता है कि उसको कुछ खाने की इच्छा होती है, और प्राणहीन हो गया है, प्राण से खा नहीं सकता, इसलिए मुख को भाग देता है। तद अन्न लाभ उत्क्रांतस्य लिंगम, इसीलिए ये जो उत्क्रमण करने वाले घ्राण आदि को अन्न आदि न प्राप्त होने का चिन्ह है, इनको अन्न आदि प्राप्त नहीं होता है। जो भी प्राप्त होता है वो उसका कारण केवल मुख्य प्राण है और कोई नहीं है। मुख्य प्राण जब तक रहेगा तब तक आप खाओगे, पियोगे, पचेगा, और वह सारे को बचाता है। कोई मुश्किल तो नहीं है ना, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, बढ़िया है, मुख्य प्राण का ये सब काम चल रहा है। अब एक ऋषि, कई ऋषि हुए हैं, अभी एक ऋषि का बात रहे हैं जिनका नाम है अंगिरस ऋषि, बहुत ही मशहूर है। अंगिरस ऋषि, इन्होंने इसका ओम का उद्गीत किया था, उद्गादन किया था, उपासना किया था, तो उसके बारे में अच्छा इसी भाष्य में नहीं, भाष्य नहीं, मंत्र है, 10वां मंत्र, मंत्र भी बता रहे हैं। तम अंगिरा उद्गीतम
तम अंगिरा उद्वीतम उपासांचक्र उपासांचक्र एतमु एव अंगिरसम मन्यते एतमु एव अंगिरसम मन्यते अंगानां जदृशः अंगानां यद्रसः। यह अंगिरा ऋषि इसको मुख्य प्राण के रूप में ही उद्गीत किया था, मतलब उद्गीत का मतलब उपासना किया था। यह अंगिरा ऋषि जो है तब अंगिरा उद्गीतम उपासक्र अंगिरा है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना अंगिरा। अंगिरा इन्होंने उद्गीत किया था, यानी उपासना किया था। किसको? एतम, एतम इस मुख्य प्राण को ही मुख्य प्राण को ही उद्गीत के रूप में उपासना किया था, मतलब मुख्य प्राण के द्वारा उपासना किया था उन्होंने। एव अंगिरसम, अतः इसी प्राण को क्या कहते हैं? अंगिरस मानते हैं। अब अंगिरा ऋषि ने किया था, इसलिए प्राण को हम अंगिरस जो उनके नाम से पड़ गया, क्योंकि यह क्या है? अंगानाम जद रसः, यह सभी अंगों का यह रस है। प्राण ही सभी अंगों का रस है। भाई जितना भी खाया पिया जाता है सब प्राण में ही आता है ना, पहले तो सारा रस ही आता है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहीं से वितरण होता है। इसीलिए कहा जा रहा है यही प्राण ही सभी अंगों का रस है, दूसरा रस नहीं। जितना भी है पहले यहाँ आएगा और फिर यहाँ से, क्योंकि खाना पीना सब प्राण के अंतर्गत ही होता है। तो यह चूँकि अंगिरा ऋषि सबसे पहले किए हैं, वह प्राण का उद्गीत या प्राण की उपासना उनके रूप में इन्होंने ही किया था। इसीलिए इस प्राण को ही अंगिरस कहती हैं। और रस क्यों लगा दिया अंगिरा के नाम पर? अंगिरा और फिर रस, क्योंकि सारा खाने पीने का रस प्राण में ही आता है, यहीं पर सुरक्षित रहता है। अंगों का यह रस है, इसीलिए इसको अंगिरस कहती है। कम ही अंगिरः अस्तम मुख्य प्राणम, कह रहे हैं अंगिरा इति एव गुणम उद्गीतम उपासक्रम का अर्थ दिया उपासनम कृतवान वकोदालभ्य। कह रहे हैं अंगिरा ऐसे गुण वाले, इस मुख्य प्राण का उन्होंने उद्गीत किया। तो इसकी की और भी कई ऋषि ने किया, और उनका नाम बता रहे हैं। अच्छा, उनका नाम भी बता। हाँ, कृतवान वकोदालभ्य, दालभ्य बक ने किया। पक्षमाणीन संबंध, ये दक्ष, यह जो नाम है दालभ्य बक, इसने भी उपासना किया। बक अलग है, दालभ्य अलग है, इन्होंने उपासना किया। तथा बृहस्पति, इसके बाद क्या क्या? बृहस्पति ने भी किया। आयास्य गुण वाले इन्होंने भी च उपासक थे, इन्होंने भी प्राण के उद्गीत किया। यह दल्लभ के पुत्र बक हैं। दल्लभ ऊपर जो दिया हुआ ना दाल्लभ, तो दाल्लभ तो किया, बक भी किया। तो बता रहे हैं दाल्लभ का पुत्र बक है। इत एवं संबंधे, इसी तरह इसका संबंध लगाया जाता है। कोई शब्द लगाते हैं कि यह बक जो है दाल्लभ का पुत्र है, तो यह प्राण की उपासना का यह तो ऋषियों का नाम है। बृहस्पति है, दालभ्य ने किया, बक ने किया, सबसे पहले अंगिरा ने किया। बाकी तो इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई उपासना किया, इसलिए ऋषियों का नाम दिया जा रहा है। एतम एव अंगिरसम बृहस्पतिम आयास्यम प्राणम मनते इति वचनम्, क्योंकि यहाँ इस प्राण को ही अंगिरस, बृहस्पति और आयास्य मानते हैं। अंगिरा ऋषि ने किया, अंगिरा जी ने किया, इसलिए अंगिरस कह दिया। बृहस्पति ने किया तो केवल बृहस्पति, और आयस्य मानते हैं, आयस्य ऋषि ने किया, इसलिए आयस्य मानते हैं। इस प्रकार से इन ऋषियों ने ऐसा वचन कहा जाता है। तो यह इन ऋषियों का नाम, तीन ऋषि, एक तो अंगिरा, इसीलिए अंगिरस कहते हैं। अंगिरा है कि हंगिरा है? अंगिरा, लिखा हुआ अंगिरा, अंग नहीं होता, अंग से अंगिरा, और उसी से प्राण का नाम अंगिरस कर दिया। दालभ्य ने किया, बक ने किया, आयस्य ने किया, बृहस्पति ने किया, इतने ऋषि ने कहा। ठीक है, भवती, ठीक है। एवं जथा श्रुत्या संभवे संभवती तू जथा श्रुतम।
कैसे हैं? इस श्रुति का जो सरल अर्थ यदि संभव नहीं हो तो ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है। इसका एक दूसरा अर्थ बताते हैं, भवति एवं यथा श्रुते असंभवे संभवति। जो यह श्रुति का अर्थ जैसा ऊपर कहा गया है, इसके अलावा भी एक अर्थ होता है, वो अर्थ बता रहे हैं। क्या ऐसा कह सकते हैं इसका अर्थ? ऋषि च उदानायाम भी श्रुत अंततः, क्योंकि यहाँ तो ऋषि होने पर भी प्राण को क्या कहा गया? तस्मात् शतर्चिन, इसको प्राण को शतर्चिन नाम दिया गया। अच्छा। शतर्चिन, त होता है, तथा दादा नहीं होता है, ता ना, हाँ। तो च पर ई का मात्रा है और रो आ गया तो शतर्चिन हो गया, नो है तो शतर्चिन। सतर्कित, शतर्चिन, सतर्चित। चलिए ठीक। आप कॉपी किताब लाओ तो इसको मैं नोट कर दूंगा। शतर्चिन, ये लेके आएंगे। हाँ, इत्य चक्षतः एकमेव संतम ऋषिम अपि, शतर्चिन नाम से इसको पुकारते हैं। ऋषि होने पर भी इस प्राण को क्या किया? शतम शतर्चिन इत अक्षतः एकम एव संतम ऋषिम अपि, ऐसा कह करके शतर्चिन कह करके इसी प्राण को पुकारते हैं। तथा और भी ऋषियों का नाम आ रहा है। माध्यम, अन्य श्रुति के अनुसार है माध्यम। माध्यम, गिरत समद, विश्वामित्र, इनका नाम सुना होगा। वामदेव का भी नाम सुना होगा। विश्वामित्र नाम, अत्रि, इनका भी नाम सुना होगा। अत्रि ऋषि का नाम तो इन्हीं के सप्तर्षि में आते हैं ना ये? नहीं, अत्रि तो है, अत्रि तो सप्तर्षि में है। वशिष्ठ है, वशिष्ठ भी है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, तीन तो हमको याद है। हाँ, सात ऋषियों का नाम कश्यप, पुला है और कई है। इसी प्रकार से यह ऋषियों को प्राण भाव की प्राप्ति कराती है। ऐसे ही प्राण ही पिता है, पिता ही माता है। तत् एतवान ऋषि न प्राण उपासक, ये सभी ऋषि जो है प्राण की उपासना की है। पहले 3-4 का नाम बताया था, फिर 3-4 का नाम बता दिया। माध्यम, विश्वमन, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि। तो यह इन सब ऋषियों ने क्या किया? इस प्राण की उपासना की। बृहस्पति आस्यान प्राणम करोति अभेद विज्ञानस्य, प्राणो ही पिता प्राणो ही माता। इन्होंने क्या बताया कि प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही सब कुछ। हाँ, क्योंकि प्राण ना रहे तो सब कुछ प्राण की पूजा किया, प्राण ही माता। अच्छी बात बता रहे हैं। तस्मात् अंगिरसा नाम प्राणैव। अब इसके बाद अंगिरा नामक ऋषि ने, यह जो अंगिरा नामक ऋषि थे, यह प्राण स्वरूप होने के कारण इसको प्राण का नाम एक अंगिरसम दिया। पीछे बताया गया था। उद्गीतम उपासक्रम इति तत्, इन्होंने प्राण स्वरूप उस ओम अक्षर की उद्गीत किया, यानी गायन किया। तो इसका गाना प्राण को लेकर के, प्राण के माध्यम से अंगिरा ऋषि ने सबसे पहले उद्गीत किया था। इतने ऋषि का नाम है, सभी ने किया था, लेकिन सबसे पहले अंगिरा ऋषि ने किया था। जस्मात्, किस कारण से? सो अंगानां प्राणः, अंगानां प्राणः, सभी अंगों का यह होने के कारण यह प्राण ही सभी अंगों का रस है। अतः तेन आशाव अंगिरस, इसीलिए उसको अंगिरस कहते हैं। ये सभी अंगों का रस है, इसीलिए प्राण को ही एक दूसरा नाम दिया अंगिरस। एक दूसरा नाम दिया वहाँ पर क्या दिया था? शतर्चिन। तो इस प्रकार से यह ऋषियों के अनुसार जिन्होंने इसका उद्घात किया,
और जो प्रसिद्ध हैं उनके नाम पर प्राण का नाम शतरचिन भी पड़ा, प्राण का नाम अंगिरस भी पड़ा, और प्राण को ही श्रोत्रात्मा भी कहते हैं। यहाँ पर नहीं है, कहीं आगे आएगा। तो प्राण को श्रोत्रात्मा भी कहते हैं, श्रोत्रात्मा। और उसको क्या, प्राण को क्या, यह समष्टि प्राण को कहते हैं, जिससे हिरण्यगर्भ जो है उसी को हम श्रोत्रात्मा के नाम से कहते हैं। देखो जितनी भी चीज़ें हैं, प्राण है, मन है, बुद्धि है, यह आपका व्यक्तिगत लेवल पर ही होता है, इसको व्यष्टि कहते हैं। और एक सभी का मिला करके समष्टि जो हिरण्यगर्भ में है वो भी सभी के प्राण, सभी के मन, सभी के बुद्धि, यह उसी से समष्टि जो हिरण्यगर्भ है उससे प्रभावित होती है। इसीलिए किसी का मन समय पर विचलित हो जाता है, बुद्धि ठीक से नहीं काम करती है, तो जहाँ पर रहेंगे दूसरों का भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एक ही आत्मा है, प्राण भी एक ही है, प्राण एक ही है और वहीं से अलग अलग हुआ है। उसका प्राण में कोई विक्षिप्तता आती है समष्टि में तो उसका प्रभाव पड़ता है। अरे कोई भूकंप आ गया तो सब पर प्रभाव पड़ता है। समष्टि में पूरे राष्ट्र में आया या किसी देश के कोने में आया तो वहाँ पर रहने वाले और दूसरे जो पड़ोसी होंगे उनको व्यथित होंगे नहीं होंगे। उसी प्रकार से अब इसके बाद भाई बृहस्पति ने भी किया था, पीछे आया था, तो बृहस्पति जो ने किया था उसके नाम पर क्या बताया, उसकी नाम देते हैं तेन तमह बृहस्पति उद्गीतम उपासान चक्र। मतलब इसी प्रकार से बृहस्पति ने उस प्राण की उपासना किया, उद्गीत किया, तो लोग इस प्राण को क्या कहते, एतम एव बृहस्पति मनते, इसी प्राण को बृहस्पति भी कहते हैं। ऊपर ऋषि का आया था ना, इन ऋषियों ने किया, तो जो प्रसिद्ध ऋषि हैं उनका नाम ले रहे हैं। एक तो अंगिरा ऋषि के नाम से दे दिया और एक शतरची के नाम से वहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर बृहस्पति के नाम से दे रहे हैं कि बृहस्पति भी उद्गीत किए थे और इसी के कारण से इसको बृहस्पति प्राण को बृहस्पति भी मानते हैं, क्योंकि वागद बृहति तस्या एषः पति, वाक ही बृहति है और यही उसका पति है। वाक जो है शब्द निकलता है यही बृहति है और यही उसका पति है। इस मंत्र को एक बार और तेन तमह बृहस्पति उद्गीतम मंत्र है 11 में दिया। तेन तमह बृहस्पति उद्गीतम, बृहस्पति उद्गीतम या उद्गीतम उपासान चक्र एतम एव बृहस्पति मन्यते, एतम एवं बृहस्पति मन्यते, वाक् ही बृहति तस्या एषः पति, वाक् ही बृहति तस्या एषः पति, क्योंकि यह बृहस्पति ने प्राण रूप में उसका उपासना किया, उद्गीत किया, तो लोग इस प्राण को क्या कहते हैं, बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाक ही बृहति है, एक बृहति छंद भी होता है, ठीक है, और यही उसका पति है। बृहति छंद होगा या कोई भी छंद होगा तो गायन जो होगा वाणी से होगा, वाक से होगा, तो इस प्रकार से यही है। इसका भाष्य कुछ नहीं है, केवल एक सेंटेंस का दिया है, तथा वाचो बृहत्या पति तेन असौ बृहस्पति, यह वाक ही बृहस्पति का पति और बृहति का पति है, इसीलिए बृहस्पति बृहति यानी प्राण इसका पति है, इसीलिए इसको प्राण को क्या कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। इसमें यह है कि बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, अगला मंत्र बहुत छोटा ही है, तेन गतम, हाँ 12वां मंत्र देखिए, तेन तम हायास्य, तेन गतम तमिहा हास्य, उद्गीतम उपासान चक्र, उसीतम उपासान चक्र, एतम एव आयास्यम मन्यतः, एवं एवास्यम मन्यतः, आस्याद उदयते। अब देखो एक बताया था ना, आयास ऋषि भी आया था, तो आयास ऋषि के नाम पर प्राण को आयास कहते हैं, उसका यह दिया है। तो तेन हा आयास, इसी प्रकार से आयास ऋषि ने इस प्राण की उपासना किया था या उद्गीत किया था।
आयास ऋषि का नाम। आयास ऋषि का नाम। पीछे आया था, आयास के भी नाम आया था। जहाँ पर ऊपर आया था, ऊपर आयास का नाम आया था ना, बृहस्पति आयास इत्यादि आया था। हाँ वो आया है। तो इसी से आयास ने प्राण के रूप में इसका उद्गीत किया, उपासना किया। तो इसी प्राण को क्या कहते हैं? एतम एवाश्यम मनत, इस प्राण को क्या कहते हैं? आयास मानते हैं। जैसे बृहस्पति के नाम पर प्राण को बृहस्पति कहते हैं, अंगिरा के नाम पर अंगिरस कहते हैं, और आयास के नाम पर आयास मानते हैं। क्यों आशात उदयते, क्योंकि यह आश जो है, आश का मुख से ही निकलता है। आश का यह शाब्दिक अर्थ होता है मुख, तो मुख से ही ये निकलता है। कोई शब्द निकलता है तो मुख से निकलता है। इसलिए इस प्राण को जब उद्गीत करोगे तो होगा तो प्राण से आप कर रहे हो उपासना, लेकिन शब्द तो मुख से ही निकलेगा, तो मुख से ही निकलेगा। तो यहाँ पर उद्गीत जो है मुख्य प्राण से हो रहा है। आयास ऋषि ने किया था, इसी के कारण से इसका नाम एक आयास बताया, क्योंकि यह जो आश्य का नाम मुख होता है, इसीलिए इसको आयास्य कर दिया। 2-3 लाइन का भाष्य, तो भाष्य को समाप्त कर देते हैं। तथा क्योंकि जस्मा अश्याते निर्गच्छन्ति, यह आश्य जो मुख से ही निकलता है, निर्गच्छन्ति माने निकलता है। तेन आयास ऋषि, इसीलिए आयास ऋषि ने प्राण एवं सन्निर्तक, प्राण की उन्होंने प्राण में हो करके और प्राण की उद्गीत किया, उपासना किया। तथा अन्य उपासक भी, कौन? आत्मनेव अंगिरस आदि, यह अंगिरस आदि गुणों से युक्त होकर के प्राणम उद्गीतम उपासते। तो इसी प्रकार से जैसे अन्य ऋषियों ने किया था, तो उसी गुणों से युक्त होकर के इस प्राण के रूप में उद्गीत उपासना करनी चाहिए। मतलब ऐसा है, यहाँ कहने का भाव है, अगर आप प्राण की उपासना कर रहे हो, प्राण से उपासना कर रहे हो, तो पहले प्राण में बन जाओ, पहले प्राण की तरह बन जाओ। हाँ, प्राण की तरह बन जाओ। प्राण में मतलब वही, जैसे आप मान लो गुरुदेव का उपासना कर रहे हो, गुरुदेव का आरती करो, तो क्या इस कहने का भाव यह है कि पहले आप गुरु के रूप में बन जाओ। आप उसको अपने शरीर के अंदर ही उनको बैठा लो, गुरु की तरह से बैठा लो, आप स्वयं उसी रूप में हो जाओ। आप कन्हई की कर रहे हो, तब कन्हई के रूप में अपने को बना लो, कन्हई ही आप हो गया टाइम। हाँ, बंद हो गया, खत्म हो गया, उसी रूप में उपासना करो। आप अपने माता पिता की कर रहे हो, मान प्रणाम करते हो, सुगर करते हो, तो माता पिता का चेहरा तो आपके सामने आता होगा ना, नहीं है तो आता होगा ना। तो इसका मतलब आप स्वयं उसी रूप में हो जाओ, फिर उपासना करो। तो प्राणमय होना और यह अंगिरसमय होना, तो उस ऋषि ने जैसे किया था उसी प्रकार से आप भी वो प्राणमय होकर के तो आप भी वो हो जाओ और फिर उपासना की करो, तो फिर आपका कल्याण होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम समाप्त करते हैं। 12वां मंत्र याद रखेंगे, तो 12वें मंत्र पर समाप्त होता है। 1-2 मंत्र बचे हैं, ये कल होगा तो यह खंड समाप्त होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य